वो कहाँ है ये सब आ रहे हैं यार। पंप तो ऊपर लगने की बात थी भाई, ऊपर रखेंगे पंप और वाले आएगा और उसमें चंबल में पानी अब वापस उसमें आपने टेक्बल में तो जो आपने बोरी बना रखी है उस मोटर से मिट्टी जाएगी, वो बंद होने से पहले बंद होती है। चैनल वो आगे पानी आता है, चम्मच के पानी तो उसमें मिट्टी जाती है और मिट्टी आती है। ऊपर बनाने का मकसद यही है ना, ऊपर पंप रखने का मकसद यही है। तो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो रहा है, 2005 का प्रोजेक्ट है। अब जैसे अभी बरसात में पूरा 3-4 महीने से डिस्टर्बेंस हो रहा है पूरे पानी का, और अब तो 70 घंटे मिल रहा पानी गंगापुर में। 70 घंटे में 20 मिनट खाली, 20 मिनट 20 से 22 मिनट जो 5-10 में 5 मिनट में गंदा निकल जा। खाली हो गई और मैंने इस हिसाब से बात करी, पानी उतर गया, पानी उतर गया। दिक्कतें आ गई क्या? तो चलो ये इंटेक पे आगे समस्या है पानी क्या दिक्कत? पंप निकालने की डालने की पानी होगा इंटेक पे, जो अभी पंप निकालना और डालना जो सिस्टम है वो इंटेक पे। अरे तो पकड़ा है लोग आए हुए पानी में से देख रहे हैं, ये पाइप लाइन है से कोई जुगाड़ यहाँ पर मलराल में, और यहाँ पर इंटेक आए हुए आखिरकार मैं आया हूँ यहाँ तक, ये बीच में जो दुकान बन रहा है ना यहाँ तक इंटेक था, तो उस टाइम में भी मिट्टी भरी थी इसमें, जब पंपों को निकाल करके और रिपेयर करके और लगा दिया था। अब तो ऊपर तक बन गया। और विधायक गंगापुर जी के आए हुए पानी की सफाई कराई मशीन है सर क्या? अब जोशी जी हमारा तो कहना ये है कि ये योजना 2005 में स्वीकृत हुई थी और करीब 450 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था ये, जिससे सवाई माधोपुर, भागलपुर, गंगापुर या पूरे क्षेत्र को पानी इस चंबल योजना से जाता था और 2030 तक का प्रोजेक्ट बनाया था। 2030 आने को है, 2025 में हम लोग चल रहे हैं। आज तक ये प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं हुआ। 2030 तक की योजना थी, वो योजना तो दूर की बात है, अभी तक तो पूरी तरीके से ना तो इंटेक वेल कंप्लीट हुआ है, ना जो ब्रिज बनना है वो ब्रिज कंप्लीट हुआ है, और आज हम देख रहे हैं हालत बिल्कुल पतली है, प्रोजेक्ट पूरी तरीके से फेल है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था, उस समय भी मंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया था कि हम 2 महीने के अंदर अंदर इस प्रोजेक्ट को पूरी इसकी जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे और गंगापुर शहर और आसपास के पूरे क्षेत्र में पानी देंगे। 2 महीने छोड़ करके 12 महीने बात को भी हो गए। मैंने 15 करोड़ रुपए उस समय मंजूर करवाए थे अशोक गहलोत साहब से। जो ये लाइन डली हुई है, इस लाइन का इन्होंने इंजीनियरों ने कहा था कि ये अलग से एक लाइन डालनी पड़ेगी, उसके लिए पैसे नहीं है। हमने आउट ऑफ वे जाकर के ये 15 करोड़ रुपए मंजूर करवाए थे, ये लाइन भी डल गई, उसके बावजूद भी नई तरीके की तकनीकी खामियां बता करके और जनता के साथ ये छलावा किया जा रहा है। आज गंगापुर के सारे प्रबुद्ध जन यहाँ पर आए हैं। अब ये हम जब भी अफसरों से बात करते हैं, गुमराह करने की बात करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, हम टेक्निकल नहीं है, हम टेक्निकल पेचीदगियों को नहीं समझते हैं। इस कारण से हमने सबने तय किया है कि आज चंबल में जाकर के और जो भी ग्राउंड रियलिटी है, जमीनी जो हकीकत है, उसको देखा जाए। हम लोग जमीनी हकीकत देख रहे हैं और अब हम अफसरों से बात करेंगे। हमें ये तकनीकी मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, हमें पानी चाहिए और इसके लिए पहले भी सरकार ने पूरा जो है बजट स्वीकृत कर रखा था और नया बजट भी देने की मंत्री जी ने हाँ की थी, उसको भी 1 साल हो गया। ये सरकार गंगापुर के आसपास के जो लोग हैं, ये क्षेत्र है, इनको इनकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है और बार बार झूठ बोल करके और गुमराह करने की कोशिश सरकार कर रही है। यहाँ के कर्मचारी, इस परियोजना के जो इंजीनियर हैं, वो लगातार हम लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं।
अब हमने तय किया है, हम प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात करेंगे और इंजीनियरों से बात करेंगे, क्योंकि अब हमने जमीनी हकीकत देख ली। देखिए दर्शकों, यहाँ पर सभी गंगा पुष्करी के गणमान्य लोग आए हुए हैं और जो ये देख रहे हैं ये चंबल की लाइन नीचे दर्शकों नीचे डली हुई है, बिल्कुल ब्लॉक है, इस टाइम बंद है और अभी आसार ठीक होने को कोई आसार नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है सामने देख रहे हैं उसमें खराबी बताई जा रही है उनका फिल्टर बैग जो टैंक है उसमें खराबी बताई जा रही है, अभी कोई आसार नहीं है। गंगा पुष्करी की जनता से जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनको कोई मतलब नहीं है, पानी की त्राई मची हुई है गंगा पुष्करी के अंदर और विधायक मंडल गंगा पुष्करी इसमें जोशी जी, ये शुरू से ही ये योजना भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। 450 करोड़ रुपए में लगभग SPML कंपनी पूरा पैसा उठा चुकी है, प्राइस वेरिएशन का झंझट ला करके और इस योजना को खटाई में डाल दिया है। जब भी कोई नया इसको सुधार की बात करते हैं, SPML बीच में आती है, प्राइस वेरिएशन का झंझट ला करके और हम लोगों को गुमराह करने का काम सरकार करती है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है, मैं प्रशासनिक अधिकारियों से भी अनुरोध करूंगा कि प्राइस वेरिएशन इस कंपनी को दे, इस कंपनी को इस पे पेनल्टी लगाए या इसको पुरस्कार दे। ये सरकार का काम है, ये हमारा काम नहीं है। ये सरकार को निर्णय करना है, सरकार के जो अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, उनको निर्णय करना है। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि 2005 की स्कीम भी, पेयजल की जो स्कीम थी, वो आज भी पूरी नहीं हो पा रही है। ये पूरी तरीके से सरकार का और इंजीनियरिंग महकमे का पूरी तरीके से ये फेलियर है। इसलिए अब हमने ये सारी गंगापुर की जनता को साथ लेकर के और अब तय किया है कि हम सब अधिकारियों से, प्रशासन से भी बात करेंगे और यहाँ के इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो इंजीनियर हैं उनकी भी जिम्मेदारी तय करने का आग्रह करेंगे सरकार से। ऐसे कोई 20-20 साल तक प्रोजेक्ट को 30-30 साल तक उलझा करके और अगर रखेंगे तो जनता का इसमें कहीं कोई भला हमको दिखाई नहीं दे रहा। ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। हर बार नया पैंतरा ला करके और इसको जो है रोका जा रहा है और हम चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट अब जल्दी से जल्दी पूरा हो। जब तक पूरा नहीं हो तब तक टेम्परेरी व्यवस्था जो 15 करोड़ रुपए मंजूर करवाए, वो टेम्परेरी व्यवस्था से गंगापुर के लोगों को पानी तो पिलाए। जब लाइन डली हुई है तो अब ये पंपों को ठीक करके जल्दी इसको कम से कम टेम्परेरी जो व्यवस्था पहले चल रही थी उसको तो दुरुस्त करना चाहिए। ये आग्रह हम लोग करेंगे, कलेक्टर साहब से भी बात करेंगे, SP साहब से बात करेंगे और चीफ इंजीनियर से बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। गंगा पुष्करी की जनता को क्या संदेश देना चाहूँगा? मैं गंगापुर की जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ, गंगापुर की जनता से आग्रह करना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा नींद में सोने की जरूरत नहीं है। ये लोकतंत्र है, अपनी बात उठाने का समय है। ये मुझे दुख है इस बात का कि गंगापुर की जनता हर और आज भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। महिलाएं बुरी तरह परेशान है, 3 दिन तक पानी नहीं आ रहा है, तब भी लोग मुंह नहीं खोल रहे। मेरा आग्रह है कि प्रशासन के अधिकारी और इंजीनियरों से हम लोगों को सवाल पूछना पड़ेगा और इनसे उत्तर लेना पड़ेगा। कुछ लोग स्थानीय जो व्यक्ति हैं वो दबी आवाज में कहते हैं कि कांग्रेस का जो विधायक बना है उसकी वजह से ये स्क्रीनशॉट के बदले में तो ये कांग्रेस का विधायक बना है तो किसी का हवा पानी रोकोगे? जनता को जो है, जनता को ये हवा पानी रोक करके और घुटनों के बल लाना चाहते हो? ये कहाँ का तरीका? सरकारें बदलती रहती है, जीत हार चुनाव में होती रहती है, लेकिन इसका बदला पानी रोक करके लोगे, ये तो कतई की जायज नहीं है। अगर ऐसा कोई मंशा रखता है तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। गंगा पुष्करी की जनता तो कहती है इस बात को कि कांग्रेस का विधायक बनने के बाद में जिला छीन लिया गया गंगा पुष्करी का, जो जिला विकास होता है गंगा पुष्करी का। जिला की बात ही अलग है। जिला जब हमारे हाथों से गया उस समय भी हम लोगों ने मुंह बंद रखा। अब जिला जाने के बाद में आज बिजली की समस्या हो रही है, आज पानी की समस्या हो रही है, सड़कों पे गड्ढे पड़े हुए हैं, स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं, स्कूलों की हालत बहुत ज्यादा दुर्दशा में है। कोई रावा रोका नहीं है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि पहले रहे, पूर्व जनप्रतिनिधि भाजपा के जो नेता हैं, वो और कामों में तो तत्परता दिखाते हैं, लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं वो जनता के मुद्दों से किनारा करके और चुपचाप
पतली गली से निकलने का जो काम कर रहे हैं जनता सब समझ गई। और देखना दर्शकों, इस टाइम हम हैं यहाँ पर पानी की समस्या को लेकर पूरे गंगापुर जिले के गणमान्य लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे मौजूद। और क्या कहना चाहोगे? मेरे साथ 4 दिन में 1 दिन पानी आ रहा है। अब व्यवस्था कहीं से कहीं मतलब नहाने को पानी नहीं हो रहा यार, मतलब पानी पीने की पानी है। चलो आइए ना, आ जाओ गंगापुर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गंगापुर परेशान है सड़कों से, पानी से, बिजली से। ऐसी तकनीकी मौजूद है, हमने देखा है बीसलपुर में से बजरी निकाल रहे हैं, भर भर के निकाल रहे हैं। इसमें 1 दिन में बजरी साफ हो सकती है। ऐसी मोटर उपलब्ध है, गवर्नमेंट अगर चाहे तो 1 दिन में काम हो सकता है। गंगापुर की हालत बहुत खराब है। 72 घंटे में पानी आ रहा है, त्राहिमाम हो रहा है गंगापुर। हमने गंगापुर की जनता ने विधायक जी से निवेदन किया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं विधायक जी ने कि मैं ग्राउंड रिपोर्ट लूंगा। सारे अधिकारियों को बुलाने का काम कर रहे हैं और मैं तो जनता से भी आह्वान करता हूं कि हमें इनसे प्रश्न पूछना चाहिए, क्या सड़कों पर बैठना चाहिए, सरकार के पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। कांग्रेस सरकार के जो 15 करोड़ रुपए वो कहाँ गए और वो पानी का जो वैकल्पिक व्यवस्था है क्यों बंद पड़ी है। मैं तो जनता से यही आह्वान करूंगा कि हमको सड़कों पर उतरकर अपनी पानी की मांग को पूरा कराना चाहिए। क्या कहना चाहोगे? विधायक महोदय ने जब कांग्रेस सरकार थी उस समय एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट गंगापुर की जनता के पानी के लिए 450 करोड़ रुपए का सीएम साहब से पास करवाया। उसके बावजूद भी जब यहाँ के अधिकारियों ने बताया कि 1500 करोड़ रुपए और इसमें लगेंगे, वो भी पास करा दिए। विधायक महोदय लगातार अधिकारियों से गंगापुर की पानी की समस्या को लेकर बातचीत करते रहते हैं, लेकिन अधिकारी कोई न कोई टेक्निकल खामी बता करके और इस बात को नजरअंदाज करते हुए विधायक महोदय ने त्योहार के दिन होते हुए भी हम सबको निर्देशित किया कि पानी की समस्या वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है। पर लोगों को ग्राउंड पे चलना चाहिए और इसकी वास्तविकता को जानना चाहिए। जब हम लोग गाड़ियों से आ रहे थे तो हमने सोचा कि चलो वहाँ कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो हो सकता है कोई युद्ध स्तर पे इसका काम चल रहा होगा, पानी की दुरुस्ती के लिए कोई बड़े स्तर पे काम चल रहा होगा, अधिकारी यहाँ लगे। हमने आके देखा तो यार न तो कोई अधिकारी हमें मिला। जेईएन साहब अभी आ रहे हैं, मेरे साहब ने बात की तो वो अभी आकर के हमको कुछ जो टेक्निकल चीजें वो बताएंगे, पर यहाँ कोई सुधार के लिए भी अभी कोई काम नहीं चल रहा। मतलब पानी की समस्या बनी हुई है और इसको आगामी टाइम के लिए भी कोई यहाँ व्यवस्था हमको दिख नहीं रही। एमएलए साहब ने कहा कि ग्राउंड पे चलेंगे, उसके बाद अधिकारियों से बात करेंगे और जो आगामी रणनीति है वो तैयार करेंगे। गंगापुर की जनता को पानी मिलना चाहिए। हमने कई बार अधिकारियों से 5 दिन में सुधर जाएगी, लेकिन 1.5 महीने तो ऊपर हो चुके हैं। अभी ऐसा है, अभी कोई आसार भी नहीं है। उनके घरों में सारे प्रशासन के जो अधिकारी है और जो इंजीनियर है उनके अलग से लाइन डली हुई है। उनके बच्चों को पानी की कोई दिक्कत नहीं है, उनको गंगापुर की जनता से कोई वास्ता नहीं है। अभी प्रशासन के जो अधिकारी लगे हुए हैं वो गंगापुर में बाहर निकल ही नहीं रहे, ऑफिस से ही अपना प्रशासन चला रहे हैं, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं और अपनी दुकानदारी गंगापुर में बहुत आराम से उनकी चल रही है। हमारे स्थानीय जो नेता हैं बीजेपी के, वो सब मिलकर के एक गिरोह बन करके गंगापुर की जनता को लूटने का काम किया जा रहा है। उनको जनहित के मुद्दों से और जनता से कोई वास्ता नहीं है। अगर उनका वास्ता होता तो ये निश्चित रूप से, जब गंगापुर के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 3-3, 4-4 दिन तक पानी नहीं आए। अगर ये 3-4 दिन तक महिलाओं को पानी से अगर किल्लत से जूझना पड़ रहा है, उस किल्लत में जीना पड़ रहा है, तो वो आवाज उठाते, सरकार तक बात पहुंचाते। और जब हम कभी बात करते हैं और राजनीति की बात करते हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये जनहित का मुद्दा है और जनहित के मुद्दे पर प्लांट लग रहा है यहाँ पे तो रोवा चल रहा है। जैसे रोवा जैसे उतरे ना प्लांट सेक्शन किए थे, उनका क्या हुआ? और गंगापुर में इतनी सारी ट्यूबवेल हमने करवाई थी कांग्रेस के राज में, उन ट्यूबवेलों से पानी सप्लाई करना चाहिए। जलदाय विभाग बिल्कुल लापरवाही कर रहा है, लापरवाही की इंतहा कर रहा है। जलदाय विभाग को जो वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, अगर मान लो चंबल में पानी आ गया, फ्लड आ गया,
उस समय उनको वैकल्पिक व्यवस्था तैयार रखनी चाहिए थी। बहुत सारी ट्यूबवेल है, जल स्तर भी इस बार बढ़ा है, तो उनसे सप्लाई करनी चाहिए, लेकिन उधर भी ध्यान नहीं है और जनता को पूरी तरीके से भगवान के भरोसे छोड़ दिया। ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और प्रशासन के लोगों से बात करेंगे। हमारे लाखों दर्शक हैं इस टाइम आपसे जुड़े हुए लाइव में, और वो जानना चाहते हैं इस टाइम स्थिति क्या है। अभी इस टाइम स्थिति आप देखिए, जनता को दिखाओ ना, ये दिखाइए जनता को। हम लोग पैसे मंजूर करा सकते हैं, अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है और जमीन पर काम नहीं कर रहा है, ग्राउंड रियलिटी अलग है, तो जनता को क्या सवाल नहीं पूछना चाहिए? गंगापुर की जनता सो क्यों रही है? मैं पूछना चाहता हूँ जनता से। जिला चला गया और पानी की जो हालत है उसमें भी सवाल नहीं पूछेगी गंगापुर की जनता। ये प्रशासन ऐसे सुनने वाला नहीं है। मेरा आग्रह है, मेरा अनुरोध है जनता से कि जनता आकर के और जिस जनता के पैसे से ये लोग जो है अपना वेतन ले रहे हैं, इनसे पूछने का हमारा हक है, हमारा अधिकार है। हमारे पैसे से इनको वेतन मिल रहा है, हमारे पैसे से इनका चूल्हा जल रहा है, इनके पैसे से हमारा चूल्हा नहीं जल रहा, जनता के पैसे से इनका चूल्हा जल रहा है। ये इनकी जवाबदेही इनकी क्या होनी चाहिए? इनको जवाब देना चाहिए और जवाब जनता को पूछना चाहिए। ये लाइन है बिल्कुल चौक पड़ने का हमको बताया जा रहा है कि बिल्कुल इसके अंदर आप देख रहे हैं बजरी बताई जा रही है कि इसमें बजरी भर चुकी है। देखो लाइन है बताया जा रहा है बिल्कुल चौक पड़ी हुई है। गेट है क्या नीचे पानी को कैसे रोके? धरातल पर अधिकारियों को काम करना चाहिए। जनता कब तक आखिरकार कब तक इंतजार करती रहेगी? मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा। सबसे पहले तो विधायक साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो जनता को इतने जवाब दे हैं, इतने जिम्मेदार हैं कि त्योहार के समय भी वो आप सारे कामों को छोड़ के यहाँ इंटरवेल पे आए, चंबल की हकीकत को देखी और जनता को रूबरू करवाया। हम लोग भी विधायक साहब के साथ में आए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि पानी से बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता। भाजपा के समय में आपने देखा होगा कि पूर्व विधायक मान सिंह जी ने मटके ले लेके महिलाओं को बुला के यात्रा निकाली थी, गंगापुर को गुमराह किया कि चंबल का पानी आ गया बहुत बड़ा, ऐसे दिवाली मनाई थी और पूरे बाजार में होके ऐसी यात्रा निकाली थी। मैं उनसे पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से, कहाँ गया चंबल का पानी? अब कहाँ खो रहे हैं हमारे जनप्रतिनिधि? उनको एक जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, उनको देखना तो चाहिए। 3-3 दिन में आज तक गंगापुर के इतिहास में कभी ऐसा हुआ कि त्योहार के टाइम पे पानी की किल्लत? 3-3 दिन के अंदर 20 मिनट पानी आ रहा है। 20 मिनट पानी में पीने की पानी की व्यवस्था नहीं हो सकती। घरेलू कामकाज में पानी के और कामों की आवश्यकता भी होती है। आप आडम्बर इतना बड़ा करते हैं और दिखावे नाम की चीज करते हैं, लेना देना वास्तविक हकीकत कुछ नहीं। जनता के मुद्दों से आप दूर नहीं हो सकते। जनता के प्रति हर जनप्रतिनिधि को जिम्मेदार होना पड़ेगा। जनता कोई पागल नहीं है। जनता सिर्फ वोटों के लिए नहीं है कि जनता खाली नेताओं को माला पहनाती फिरेगी। जनता के प्रति आपको जवाबदार होना पड़ेगा। जनता को आप कब तक बहकावा करते रहोगे? ये भाजपा के लोग सिर्फ और सिर्फ बहकावा, दिखावा और आडंबर करते हैं। इनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता से जनता चाहे प्यासी मरो, बिजली नहीं आए। आपने देखा होगा दिवाली के दिन भी 3 बार कटौती हुई बिजली के दिन, बिजली विभाग की कोई फोन नहीं उठाता। क्या हालात हो रहे हैं गंगापुर के? कोई सुनने वाला नहीं है। क्या भाजपा की सरकार आ गई तो जनता की सरकार नहीं है क्या भाई? दिवाली का पर्व होता है जो सबसे बड़ा त्योहार होता है, सबसे बड़ा त्योहार है, उसमें पानी की किल्लत है। अब बताइए आप, त्राहिमाम पूरे गंगापुर के अंदर मच रहा है। मैं सबसे आग्रह करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, पानी मूलभूत आवश्यकता है, इसकी पूर्ति कराई जाए। और प्रशासन को आगाह करना चाहता हूं कि आप जनता को मजबूर मत करिए। ये जनता ईंट से ईंट बजा देगी। जनता अपनी पे आ गई ना तो आपको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। कदम जी, आज हमारे माननीय विधायक महोदय को एक त्योहार होते हुए इस जगह पे आके और जो जनता की क्योंकि हमारे विधायक के अथक प्रयास से जो जलाया था उसको उन्होंने वापस भेज के दम लिया। अब हमसे जल्द से महरूम रखना चाहते हैं, जेल उन्होंने पहले भिजवा दी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि गंगापुर की जनता अब सोई नहीं रहेगी।
गंगापुर की सारी महिलाएं और पूरी जनता विधायक साहब के नेतृत्व में ऐसा आंदोलन करेगी कि यहाँ का जो प्रशासन है वो देखते रहेगा। और मैं तो खुला चैलेंज देना चाहता हूँ स्थानीय प्रशासन को कि तुरंत इस जल समस्या को समाधान करें, नहीं तो गंगापुर सिटी में वो ऐतिहासिक आंदोलन होगा कि गंगापुर की जनता क्या आसपास की जनता भी देखेगी, क्योंकि जल हमारा प्राथमिक अधिकार है। आजकल महिलाएं जो उठ के 6 बजे उठती है और 20 मिनट पानी भरती है, उनकी सब हालत देखो। आने वाली गर्मियों में क्या त्राईमाम होगा। आज सुबह कौन आया था मेरे पास 6 बजे कि रात को 10 बजे पानी बिना सूचना के दे दिया और वो 3 दिन के लिए रह गए। उनके कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई सूचना किसी ग्रुप पे नहीं डालते हैं, क्योंकि आप भी पार्षद हो, मैं भी पार्षद हूँ। हम जब उनको फोन करते हैं तो हम बता रहे हैं वहाँ की क्या स्थिति है कि पंप हमारे बाढ़ में डूबे हुए हैं। अरे यहाँ बाढ़ छोड़ो, यहाँ तो नदी के स्तर सूखा पड़ा है। और ये अभी माननीय विधायक महोदय ने अपने प्रयासों से 15 करोड़ का ये काम दिख रहा है आपको। और दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे स्थानीय कर्मचारी भी है, वो जानकारी रखते हैं। क्या नाम क्या अपना? जितन जी, पानी की वास्तविक स्थिति क्या है? गंगापुर सिटी को पानी मिलने कब तक मिल जाएगा? वास्तविक स्थिति ये है कि चंबल अभी वहाँ इंटैक्ट के पास में पानी भरा हुआ है। चंबल उसमें अभी लेवल ज़्यादा है चंबल का, और उसके अंदर मिट्टी भरी हुई है। जब तक लेवल डाउन नहीं होगा तो उसकी मिट्टी साफ नहीं होगी, तब तक पंप बाहर नहीं आएंगे। लेवल डाउन होते ही इसमें काम चालू हो जाएगा और पंप निकालने का पानी देने की जल्दी से जल्दी कार्रवाई की। लेकिन अभी तो इस हिसाब से देखा जा रहा है यहाँ तो कोई काम भी नहीं चल रहा, और जब तक काम इसी पानी के लेवल की वजह से इसमें कोई साधन जाता नहीं है। जब तक ये लेवल कम नहीं होगा पानी का, अब तो पानी कम हो गया। चंबल नहीं है, चंबल इंटेक के पास में है, चंबल आगे है। ये तो चंबल का पानी इसमें आ जाता है साइड से निकल के। अभी इसमें कोई साधन नहीं जा सकता, साधन नहीं जाएगा जब तक वो लेवल कम नहीं होगा, जब तक उसका काम इंटेक के अंदर का काम है, ये मिट्टी का काम है। जब तक पानी और ये कम नहीं होगा तब तक ये मतलब चालू नहीं होगा। आप कितने दिन लग जाएंगे करीबन इस हिसाब से? जब तक लेवल कम होगा और रास्ता बनेगा यहाँ जाने का, उसके बाद नहीं। अभी तो काम भी शुरू नहीं हुआ, पानी भी नहीं उतरा, इस हिसाब से तो 2-3 महीने अब देखो कितना टाइम लगेगा। अभी जितना जल्दी लेवल कम हो जाएगा चंबल का, उतनी जल्दी काम शुरू हो जाएगा। आसार कब तक है? अब तो पानी आना जो तो आ गया। 10 दिन में 15 दिन में लेवल डाउन होता जा रहा है। पहले बरसात थी तो लेवल इसका डाउन हो रहा था, बरसात नहीं है तो डाउन का इंतजार करते डाउन कुछ नहीं है। यह धरातल पे ऐसा है पदम जी कि बिल्कुल एकदम सही है। सरकार की मंशा बिल्कुल विपरीत है। गंगापुर को पानी देना नहीं चाहती। अगर ये गंगापुर को पानी का ढेर बना लें जो डेली का, तो ये पानी गंगापुर को मिल सकता है। एमएलए की नाराजगी है बस, सरकार को एमएलए की नाराजगी है बस। जो गंगापुर सिटी में पानी की शिकायत है, इधर साहब के पास जाओ, उधर यहाँ आना पड़ा। अब मैं तो ये कह रहा हूँ साहब, पूरे गंगापुर के जो प्रबुद्ध लोग हैं सब यहाँ आज त्योहार छूट करके आए हैं। 72 घंटे में पानी नहीं मिल रहा है और 15-20 मिनट से ज्यादा पानी नहीं मिल रहा है, वो भी गंगापुर में। ये क्या जुल्म आपने हमारे ऊपर क्यों? सर ये तो नई पंप लगाए थे तो मार्च में चालू। आपको अच्छी तरह पता है, आपका SPML का जो प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट के ग्राउंड रूल जाकर के हमने ये 15 करोड़ रुपए अशोक गहलोत साहब से मैंने मंजूर करवाया। ये 15 करोड़ रुपए मेरे को ये आश्वस्त किया था कि ये 15 करोड़ रुपए आप दिलवा दो। आपके चीफ इंजीनियर और एडिशनल चीफ इंजीनियर भरतपुर और सारे प्रोजेक्ट के जो इंजीनियर हैं उन्होंने ये कहा था, आप ये हमको 10-15 करोड़ रुपए दिलवा दो, हम आपको 60 MLD पानी गंगापुर को रेगुलर देंगे जब तक हमारा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाएगा। आपके 15 करोड़ रुपए भी मैंने मंजूर करवा दी। वो 15 करोड़ रुपए से मैं आज ग्राउंड पे आकर के मैं देख रहा हूँ केवल लाइन डली हुई है। इसके अलावा आपके जो पंप अलग से डलवाए, वो पंप भी आपने जो है ना अंदर उनको जो ऊपर रखने थे नीचे रख दिए, उसमें फिर मिट्टी भर गई है, पानी रुक गया। अब गंगापुर के लोग कहाँ जाए, कैसे करेंगे पानी के लिए? जब होते जब ये जैसे बन जाता है चैनल, तो ये सब काम आपका है भाई साहब। 2005 का प्रोजेक्ट है ये साहब। हम लोगों को क्यों मजबूर कर रहे हो? फिर अब हम लोगों को इतना मजबूर भी मत करो। गंगापुर की जनता ऐसी भी नहीं है। गंगापुर के लोग ऐसे हैं, एक बार अगर जग गए तो फिर इनको रोकना बहुत मुश्किल है।
ये ऐसी जनता है जब तक बर्दाश्त करती है, जब तक करती है, एक सीमा तक बर्दाश्त करती है। और अब हमें लग रहा है कि ये बर्दाश्त करने की सीमा खत्म हो गई। महिलाएं इस कदर परेशान है, आप गंगापुर में आकर के देखिए, पता लगेगा क्या है। लोगों को पीने को पानी, नहाना धोना दूर की बात है, पीने को नहीं मिल रहा। तो फिर अब आप बताओ अब ये कैसे कैसे होगा। हमने तो आज आकर के देखा, हमें तो कोई संभावना नजर नहीं आ रही, निकट भविष्य में कोई संभावना नहीं है जो गंगापुर के लोग जो है। 5 दिन में और साथ थोड़ा पानी उतर जाए। ये पानी तो उधर ऐसा है, सुनिए, पहले भी दिक्कत आई थी, आपने जेसीबी मंगा करके और इस पानी को जो है डाइवर्ट कर दिया, और पानी को डाइवर्ट करके पानी से नहीं सर, वो जो इंटरवेल का चार करा ना, वो इंटरवेल के चारों तरफ वहाँ भी अपन जो है ना रास्ता बना सकते हैं। पानी कम पड़ेगा, आपको डाइवर्ट करना पड़ेगा रास्ता। एक दिन हमको तो मुश्किल हो रहा है। आगे जाकर आप साधन मंगा करके और पानी को डाइवर्ट करिए। हमें तो एक घंटा मुश्किल हो रहा है, एक दिन तो बहुत दूर की बात है। आप इसको करा करके कम से कम इस लाइन को तो चालू करवाइए आप। तो ये तो लाइन भी चालू नहीं हो रही। आप कब पंपों को निकालोगे, कब उनकी मरम्मत कराओगे, कब उनकी जो है वो डस्ट है उसको आप हटा करके कब आप पानी दोगे, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। अभी आपका ये काम है, ये सारा का सारा आपका अधूरा पड़ा हुआ है। 450 करोड़ रुपए मिले थे, 450 करोड़ रुपए को खा गए SPML कंपनी वाला। वो 3000 करोड़ का है, टेंडर नहीं है। 450 करोड़ तो 2005 की जो स्कीम थी उसमें थे। उन पैसों का क्या हुआ? SPML को तो उसी समय बनाना चाहिए था, ये उसी प्रोजेक्ट में उसमें था ये शामिल। कोर्ट में चल रहा है, ये सुनते सुनते कान पक गए। कोर्ट में मिली भगत से कोर्ट में चले जाओ। जब रुपए खाने का काम है तब लाइन डाल दी सवाई माधोपुर तक। सवाई माधोपुर तक जब प्रोजेक्ट सवाई माधोपुर का था ही नहीं, तो सवाई माधोपुर तक लाइन डाल करके और पैसे का दुरुपयोग कर लिया। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनका अब गंगापुर की जनता जवाब चाहती है। और सबसे पहले तो यही प्रश्न है, हमको पानी क्यों नहीं उपलब्ध हो रहा, हमको पानी उपलब्ध करवाइए। पुराने कनेक्शन और एक मिनट से पूछो प्लानिंग क्या है। पुराने कनेक्शन और कटवा दिए पब्लिक कौन है। एक मिनट प्लानिंग बताओ, साहब से पूछो कि अब कब तक क्या प्लान है और कब तक पानी दे दोगे। गंगापुर सिटी की जनता जानना चाहती है सर, पानी कब तक आ जाएगा, कब तक पानी हमारे तो सॉरी वहाँ पर इंटरवेल पे और मिट्टी को जैसे मतलब पानी को रोक करके और जल्दी उसको पंप जल्दी से जल्दी सर कब तक हो जाएगा? 1 दिन में, 2 दिन में, 24 घंटे काम ही कर धरातल पर चालू नहीं किया आपने, तो अपने आप से हो जाएगा। धरातल पर काम ही चालू नहीं किया तो कैसे हो जाएगा अपना आप? ये आप बिल्कुल बात मत करो। ये पानी जो है ना आराम से डाइवर्ट हो सकता है। आप जेसीबी मंगाए विभाग, और जेसीबी मंगा करके इस पानी को डाइवर्ट करें, और जैसे ही डाइवर्ट करोगे वहाँ से पानी इधर आ जाएगा। जब पूरा पार्ट खाली पड़ा हुआ है तो किधर भी डाइवर्ट कर दो आप। अगर ऐसे नहीं करोगे तो अभी तो महीने भर चले गए। तो नहीं सर, यहाँ तो जैसे साधन लेकर चाहिए, यहाँ ये पानी की वो नहीं है। वो इंटरवेल का जो पानी, इंटरवेल के पानी को डाइवर्ट कर दो ना, बगल में बजरी लगा करके कर दो। हाँ, वही कराएंगे सर। तो उसमें कितने पैसे लगेंगे? मैं जनता से पैसे इकट्ठा करके दे दूं, विभाग के पास पैसे नहीं है तो फिर क्या करो? हम सब उगा करके फिर यार कैसे यार इंसान, ये हमारी परेशानी है। त्योहार के दिन आए, त्योहार के दिन तो परेशानी है ना। आपको टाइम बताओ भाई साहब। 150 फावड़े मंगा लो, हम ही कर देंगे जब व्यवस्था। गंगापुर सिटी की जनता इतनी मतलब परेशान हो चुकी है, मतलब रोडों पे उतरने को तैयार है। मतलब जनता को इतना परेशानी मत करो कि जनता रोडों पे उतरने को मजबूर हो। जैसे ये हमारे साधन को जल्दी ऐसा है, SDO, कलेक्टर, SP के सबके आप कम से कम जेसीबी मंगवा के अब तक कार्रवाई हो सकती है। उनके तो जो है घरों में, बंगलों में सरकारी कनेक्शन है, उनको पानी की दिक्कत नहीं है। जनता को पानी की दिक्कत। आप पूछो, राजस्थान पत्रिका वाले पूछ रहे हैं साहब। अय्यन साहब आप जाओ, अय्यन साहब तकनीकी क्या खामी है इसमें? सर मिट्टी में दबे हुए है। अब जैसे पानी कम पड़ेगा उनको मिट्टी को निकालेंगे। कब तक संभावना है? सर 10-12 मिनट लगेंगे। कितने महीनों तक संभावना क्या है? पानी नहीं उतरा नहीं। 3 महीने हुए कम से कम।
नहीं आपको क्या पता खतरा उतर गया है? 4 मीटर तक 4 मीटर है अवेलेबल। कब देखा आपने? यहाँ से डेली जो सूचना मिलती है अपने वन विभाग की, आपने देखा? हम तो देखते हैं, डेली तो देखते हैं कब सब। देखा लास्ट बार? 17 तारीख को देख गया। 17 को देखा। कहाँ तक? 4 मीटर 4 मीटर तोड़े। वो जो सेंटर के सामने है ना बीच में, जिस एमपी का अपना रास्ता में रोड है, वहाँ से उस सेंटर से लेके हैं ना। समझ गए मैं, 13 फीट हो गया। उसमें क्या है, उसको पहले भी हुआ था ये दिक्कत। हर साल हो जाती है सारी। पानी का उसको जो बहाव है ना, उसको डाइवर्ट कर देते हैं। जैसे जेसीबी चला करके बजरी लगाई नहीं, पानी इधर को घूम जाता है। वो तो आज करोगे तो कल हो जाएगा, कल करोगे परसों हो जाएगा, और अगर नहीं किया तो महीने भर तक रहेगा। समझते क्या नहीं? डाइवर्ट कर दो ना इसको, जेसीबी मंगा करके। एक्सीडेंट साहब से बात करो, एक्सीडेंट से और उनसे एसी साहब से बात करो। 4 मीटर का मतलब होगा 14 फीट पानी है अभी तो। नहीं सर, 2.5-3 मीटर तो गर्मियों में समस्या का समाधान पानी कब तक आए? गंगापुर के गणमान्य लोग यहाँ पर आए हुए हैं चंबल पर, और लाइन में बिल्कुल चौक पड़ी है। काम क्यों नहीं कर रहे हैं? अब तक मशीन चालू हो जानी चाहिए। काम अभी तक शुरू नहीं किया गया है। लोग बाग जब भी हेलो, हाँ एसी साहब, ये साहब तो नहीं है एसी साहब की। इसको अगर आप अपन नेचुरल बहने देंगे तो बहुत लगेगा टाइम। सर मैं 2-3 दिन मेरा इतना सा कहना है कि आप जो जेसीबी वगैरह LNT अगर आप भेज देंगे तो पानी आराम से डाइवर्ट होने की स्थिति में है, और पानी डाइवर्ट होते ही अपना काम जो है वो हल हो जाएगा। तो टेम्परेरी व्यवस्था तो कम से कम हमारी टेम्परेरी व्यवस्था करके तो गंगापुर के लोगों को पानी पिलवाओ। 1-1 घंटा मुश्किल हो रहा है एसी साहब। अरे यार दीपावली तो लोगों की दीपावली मन रही है, और हमारा यहाँ जो है ना, यहाँ तो ये त्योहार छोड़ करके पूरा गंगापुर यहाँ पे आया हुआ है। डेली उतर रहा यार, उसका इंतजार नहीं करके हम इसको वैकल्पिक व्यवस्था जो पहले की थी, आप जो आपसे पहले ऐसी थे ना, आप उनसे पूछ सकते हो उन्होंने कैसे की थी। उन्होंने ऐसे ही उसको डाइवर्ट किया था पानी को, और पानी डाइवर्ट होते ही अपन को वहाँ काम करने का वो पूरा अपन को मौका मिल जाएगा। हाँ तो आप इसको करवाइए प्लीज। भैया ऐसा है, संभावना ये तो वो जो है ना, 1 दिन 2 दिन जो बात है वो कर रहे हैं। अपन को अब गंगापुर की जनता को सांस लेकर के और जाम अगर जरूरत पड़ी तो जाम लगाएंगे, गंगापुर बंद कराएंगे। और ये प्रशासन और जो इंजीनियर है, ये कान खोल के सुन लो, जब हमको पानी नहीं मिलेगा तो तुमको भी पानी नहीं पीने देंगे। हाँ, इनके कनेक्शनों को काटेंगे। रामकेश जिंदाबाद, रामकेश जिंदाबाद, रामकेश जिंदाबाद। अब ये नहीं हो सकता कि तुम तो पानी पियो, तुम्हारे बच्चे जो है वो तो आराम से रहे और गंगापुर की जनता जो है प्यासी मरे। ये नहीं होने देंगे। SDO साहब को और ADM साहब को, उनको होश आवाज नहीं है। 4 दिन तक पानी नहीं आ रहा गंगापुर में। XCM, AC और ये जो इंजीनियर है, ये लोग क्या कर रहे हैं? अगर 2 महीने से पानी नहीं आ रहा, क्या वैकल्पिक व्यवस्था उनको पहले नहीं करनी चाहिए थी? ये सारी चीजें अब हम लोग इनसे सवाल जवाब करेंगे और समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। अय्यर साहब आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो है आप इसको जल्दी काम चालू करो। अय्यर साहब बताओ ना कब तक हो जाएगी व्यवस्था?